नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपनी चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और हूँ एक टीचर जो आज आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी के इस खास महीने में कि अगर आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप है या फिर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो अपनी पार्टनर की एनर्जी को, अपनी वाइब्स को कैसे पहचाने और कैसे उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको इम्प्रेस कर पाएँ। देखिए, वैलेंटाइन तो वैसे ही कॉमर्शलाइज़ तरीके से इसको ज़्यादा दिया जाता है और प्रेम का कोई स्वरूप नहीं होता। प्रेम तो शाश्वत है, अनंत है, हर समय से युगों-युगों से चला आया है। एक इंसान क्या, एक जानवर भी जो है ना वो प्रेम का प्यासा होता है, भूखा होता है। सबको अपनी लाइफ में कुछ इमोशंस, कुछ केयर्स चाहिए। प्रेम सिर्फ़ एक किसी मेल फीमेल या हस्बैंड वाइफ या इस तरह रिलेशनशिप से बहुत परे है जिसके ऊपर पूरी मानवता आ जाती है। पर आज का टॉपिक थोड़ा फिलॉसफिकल का, थोड़ा-सा कॉमर्शलाइज़ ज़्यादा है कि राशि या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे करें अपने साथी को आप इम्प्रेस। अगर आपका पार्टनर है नंबर 1 जो कि सन को रूल करता है, तो वो बहुत ही और आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हो तो आप बहुत ही वो ऑथोरिटिव होते हैं, आप पे पूरी तरह से अधिकार चाहते हैं। तो आप उनका कुछ चीज़ें आप अपने आप उनकी ऑटोमेटिक मान लीजिए। अगर आप कुछ चीज़ों को आप मानते चले गए तो यकीन मानिए वो आपके बिल्कुल मुरीद हो जाएंगे और सब कुछ आपके अकॉर्डिंग करेंगे। कुछ दिन तक यस मैन बन के देखिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। कभी भी उनको आर्टिफिशियल तरीके से आप जो है इम्प्रेस करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि 1 नंबर जो होता है सन का है और सन जो है नैसर्गिक रूप से आत्मा का कारक है, हमारे सोल का कारक है। तो निश्चित बात है कि आप उनको आर्टिफिशियल तरीके से अगर आप इम्प्रेस करोगे तो कुछ दिनों तक ही आपका रिलेशन होगा। तो ओरिजिनलिटी के साथ अपने प्यार का इजहार करिए। इनके लिए गिफ्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है, उनको बस आप ये विश्वास दिलाइए कि आप पूरी तरह से उनके साथ हैं, उनके निर्णयों में आप उनके साथ हैं, उनकी तरह सहभागी हैं। फिर भी अगर आप उनसे मिलने जाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा आप जो है ब्राइट कलर को यूज़ करिए, रेड, ऑरेंज या फिर डार्क कलर, मैरून, इस तरह के शेड्स आप पहन सकते हैं। अगर आप मेल हो तो आप मिक्स एंड मैच करके इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हो और अगर फीमेल हो तो आप इस तरह आप इन कलर की कोई भी ड्रेस जो उनको पसंद हो आप पहन सकते हैं। मेल अगर आप हो और फीमेल अगर 1 नंबर की है तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि वो जो है झूठ बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो उसको गोल-गोल मत घुमाइए और सीधे अपनी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहिए। अगर वो एग्री करती है तो आपको सीधे यस करेगी और अगर आपको एग्री नहीं करती है तो नो भी सीधे होगा, जो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। कभी भी किसी रिजेक्शन को बिल्कुल भी दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति हमें पसंद करे ये नहीं हो सकता। ये सबकी लाइफ में रिलेशनशिप हो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए हर हालत में रहिए खुश। और अगर आपका नंबर है नंबर 2 तो आप मून को गवर्न करते हो। तो ये बहुत मूडी होते हैं, इनके मूड का कोई ठिकाना नहीं है। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, लेकिन बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग नंबर है। ये मदरली नेचर इनका शो करता है। तो इनको आप केयर जो है आप शो करके, और जब इनको ये विश्वास हो जाएगा कि आप उनको प्यार करते हो तो इनसे ज़्यादा लविंग और केयरिंग पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर आपका पार्टनर 2 नंबर से रूल करता है या फिर आप 2 नंबर के पार्टनर को पसंद करो के लिए आप कुछ जो है वाइट कलर के कुछ फ्लावर्स, रजनीगंधा या फिर ग्लोडेजियस या फिर कुछ इस तरह का आप वाइट ले, और कुछ आप परफ्यूम्स में भी आप देखिए जैसे कि जिसमें जैस्मीन, बेला या कुछ सॉफ्ट स्मेल जाइएगा, बहुत हार्ड स्मेल है, चाहे मेल हो या फीमेल, सॉफ्ट स्मेल आप उनको दीजिएगा। और आप वाइट कलर या फिर ऑफ वाइट कलर या के कलर को मिक्स एंड मैच करके आप पहन सकते हो। और कुछ जो है उनके लिए जो गिफ्ट में जो ले सकते हो जो कि पर्सनलाइज गिफ्ट हो, जिससे कि उनका पर्सनल टच उनमें कुछ दिखे, आपका कुछ क्रिएटिव सा हो, खुद का बनाया हुआ कुछ रिटर्न। अगर आप कुछ लिखते हो उनके लिए लिख के गए तो निश्चित बात है कि उनको कविताओं के ज़रिए, गज़लों के ज़रिए आप उनको गज़लों का एक संग्रह भी आप उनको दे सकते हो, जिस तरह का म्यूज़िक पसंद करें। क्योंकि 2 नंबर वाले पूरी तरह से म्यूज़िक लवर होते हैं और मैरिज मटेरियल होते हैं, तो आप उनको मैरिज के लिए भी प्रपोज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यार से, उनका मूड देखते हुए।
अगर आपका पार्टनर नंबर 3 को रूल करता है तो फिर वो थोड़ा-सा यंग एनर्जी को लिया हुआ होगा। उसको बहुत ही पैशनेट तरीके से चीज़ों को पसंद होगा, नई-नई चीज़ें, नया-नया क्रिएशन, नए-नए आउटफिट्स। मेल या मेल है तो उसको वैरायटी पसंद होगी, चेंज पसंद होगा। वो बहुत ही एनर्जेटिक और सुंदरता पसंद करने वाले लोग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये बिज़नेस माइंडेड भी होते हैं। तो इनको थोड़ा-सा लग्ज़रियस तरीके से आप चीज़ों को प्रपोज़ कर सकते हो। ग्रीन कलर चूँकि इनका शुभ कलर होता है तो ग्रीन का कोई भी शेड आप यूज़ कर सकते हो। इनको जब भी आप गिफ्ट करो तो जब भी कोई फ्लावर अगर आप दे रहे हो तो आप उसके साथ कुछ ग्रीनरी ज़रूर इंक्लूड करिए, कुछ लीव्स वाले या फिर बुके आप इस तरह से बनवा के इनको दे सकते हो। इनको आप जैसे कि कुछ जैसे कि सेल फ़ोन या इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी पसंद करते हैं, तो आप कुछ इस तरह से बना के अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, लेकिन ग्रीन ज़रूर यूज़ करिएगा, चाहे किसी भी फ़ॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो। इनको जैसे नई-नई चीज़ें पसंद है, तो जो भी ट्रेंडी चीज़ें होंगी, ट्रेंडी ड्रेस आप वियर कर सकते हो या कर सकती हो, या फिर जो भी ट्रेंड में नया आया हो कुछ भी, जैसे कोई भी एक्सेसरीज़ नई आई हो, जो भी चीज़ नया सॉन्ग, जो न्यू सॉन्ग्स होंगे, वो भी इनको बहुत तरीके से वो होंगे। उनको प्रैक्टिकल तरीके से थोड़ा-सा जैसे कि उनको आप प्रॉपर तरीके से अपनी बात कहने के लिए आप उनको डेट पे ले जा सकते हो, डिनर पे, डाइन आउट पे, एक अच्छी जगह पे, और अब तब अपनी बात कहिए तो आपकी बात बहुत ही इम्प्रेसिव होगी, उनके दिल तक ज़रूर पहुँचेगी। अगर आपका पार्टनर नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है तो 3 नंबर है जुपिटर का नंबर, तो उसको उनको थोड़ा नॉलेजेबल तरीके से चीज़ें पसंद आती है, थोड़ा प्योर लव पसंद आता है। फिजिकल से ज़्यादा ये थोड़ा-सा जो है परमानेंट रिलेशनशिप में विश्वास करते हैं, बहुत ही लॉजिकल होते हैं, तो इनको इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है, बुक लवर्स भी हो सकते हैं। तो अगर ये पढ़ने लिखने के थोड़े शौकीन हैं तो आप उनको बुक्स कोई बहुत अच्छी-सी दे सकते हो, और उनको अपनी बात कहने के लिए आपको बहुत ही रैशनल तरीके से अपनी बात कहनी है। सबसे पहले कि आप उनको क्यों पसंद करते हो, आप उनकी कुछ क्वालिटीज़ बताओ और आप ये बताओ कि उनका और आपका क्या आपने विज़न बनाया है, क्या सोचा है आगे चल के अपने रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही सोच और समझ के कोई फ़ैसला लेते हैं। तो आपको अपनी बात और अपने पॉइंट को बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाई यू लव मी, तो निश्चित बात है आपके पास बहुत ही जेन्युइन उत्तर होना चाहिए, जेन्युइन आंसर होना चाहिए, क्योंकि दिमागी ये बहुत होते हैं। आप इनको कोई बुक गिफ्ट कर सकते हो, फ्लावर्स में कुछ येलो कलर ज़रूर आप इंक्लूड करिएगा, क्योंकि इनको जो है ना कोई फ्रेंडशिप उनके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, तो आप गिफ्ट कर सकते हो। कोई अगर आपके कोई स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, थोड़ा-सा धार्मिक हैं, तो आप उनको उससे संबंधित कोई स्टैचू या कुछ भी दे सकते हो, जिस भी धर्म को ये मानते हों, या फिर उनको आप कुछ शो पीस या घर सजाने की चीज़ें, बुक से रिलेटेड चीज़ें, या फिर आप उनको कुछ इस तरह की चीज़ें दे सकते हो, जैसे कि जो उनके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड हों, तो वो जो उनके लिए काम आए, तो इस तरह की चीज़ें भी आप दे सकते हो। लेकिन अपनी बात को आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कहनी है, और अगर आप स्ट्रॉन्ग तरीके से कहेंगे तो निश्चित बात है वो आपको मना नहीं कर पाएँगे। लेकिन आप अगर थोड़ा-सा उनको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल कोशिश नहीं करिएगा। 3 नंबर वाले गुरु का नंबर होता है, तो गुरु ही होते हैं। तो उनको सम्मान दीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए और अपनी बात कहिए, और अपने प्रपोज़ल को उनके सामने रखिए। किसी भी आप जगह को यूज़ कर सकते हैं, इनके लिए जगह कोई मैटर नहीं कर सकता। चाहे आप कॉलेज की कैंटीन में बैठ के इनको प्रपोज़ कर दो, स्कूल में बैठ के कर दो, या फिर आप कहीं भी बैठे हुए 2 कप चाय के साथ, इनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती है। तो आपके उनके लिए मैटर करता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो और आप उस रिलेशनशिप को किस हद तक ले जाना चाहते हो। अगर आपको पसंद आ रहा है नंबर 4 के लोग, या फिर आप रिलेशनशिप में हो नंबर 4 वाले को, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि इनकी डिज़ायर जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही पैशनेट होती है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती है, और बहुत थोड़ा-सा वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा होती है। तो अगर आपका पार्टनर नंबर 4 की ओर तो हो, तो उसको थोड़ा वेस्टर्नाइज़ तरीके से चीज़ों को पसंद आएगा। जनरली उसे वेस्टर्न ड्रेस भी पसंद आ सकती है, और उसको
बाहर जाना और बहुत इंटीमेट टाइम स्पेंड करना, या फिर किसी नई नई चीज़ों या नए तरीक़ों के ट्रेंड को फॉलो करना उसको पसंद आएगा। तो आप उसको कुछ ऐसे ही इस्तेमाल करिए, और डार्क ब्लू या फिर ब्राइट ब्लू कलर का आप कुछ ना कुछ ज़रूर वियर करके जाइए, और जो भी उन्हें गिफ्ट कीजिए उस पे वो रहे। और गिफ्ट भी ऐसा होना चाहिए जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीज़ें, गज़ेट इनको बहुत ही पसंद होते हैं, तो गज़ेट से संबंधित चीज़ें आप इनको दे सकते हो। और चूँकि दिमागी ये बहुत होते हैं, वो भी प्रैक्टिकल, 3 नंबर वाले तो गुरु का नंबर होता है, स्पिरिचुअल दिमाग रखते हैं। 4 नंबर वाले सबको घुमा देते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल दिमाग होते हैं। तो इनका जो दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उनको ये एक्सेप्ट करके चलिए कि ये 4 नंबर के हैं, तो इनका ऑरा ऐसा ही रहेगा। एक तो दबंग बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़े ईगोइस्ट भी ज़्यादा होते हैं, तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ईगो से ज़्यादा उनके साथ ये होती है कि कभी-कभी नंबर 4 वाले दिखते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और है, तो आप उनकी ट्रू चीज़ों को समझ के फिर उनके सामने अपना प्रपोज़ल रखिएगा। अगर उनको आपका प्रपोज़ल थोड़ा स्टाइलिश लगा तो ज़रूर हाँ करेंगे। और आप उनको इम्प्रेस करने के लिए जब भी कोई फ्लावर्स दें तो कोई डार्क कलर के कुछ फ्लावर्स, अगर कुछ ब्लू फ्लावर्स भी उसमें के साथ मिक्स करके बुके बनवाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 5 नंबर का अगर आपका पार्टनर है तो वो बुध का नंबर न्यूमरोलॉजी में होकर आएगा, तो ग्रीन कलर आपको यूज़ करना है। कोई भी ग्रीन का कोई भी शेड आप यूज़ कर सकते हो, इनको फ्लावर्स दे सकते हो। नई एनर्जी या बिजनेस प्रधान राशि होती है, तो अपना फ़ायदा नुकसान देखकर ही आगे बढ़ेंगे। बातों की ये लोग बहुत माहिर होंगे। अगर आप 5 के हो या सामने वाला, तो बात से तो किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बोर बहुत जल्दी होते हैं। इनको बार बार रिलेशनशिप में नई नई चीज़ें चाहिए, तो अगर आप उनके पार्टनर हो तो तैयार रहिए कि हर बार आप नए तरीके से उनके साथ मिलें, नए आउटफिट में मिलें, नए तरीके से मिलें, जोक क्रैक करते रहें, क्योंकि ये हंसते बोलने वाले लोग हैं, ये ज़्यादा सीरियस होके नहीं रह सकते। तो इनके साथ आप बहुत सीरियस रिलेशनशिप का अगर सोच रहे हो तो थोड़ा सा आप समय देना, क्योंकि ये सीरियस से ज़्यादा, लेकिन ये जिंदा दिल बहुत होते हैं, तो ये आपके रिश्तों में बहुत एनर्जी तो भर देंगे। तो आप उनको, अगर आप फिर भी आपको 5 नंबर पसंद है, तो आप निश्चित बात है कि उनके साथ उसी एनर्जी को आप मैच करते रहना आपको पड़ेगा। नई चीज़ें करनी पड़ेगी और बहुत बच्चों जैसा इनका स्वभाव होता है, तो ये वाली चीज़ें आप मेंटेन करना है। इनकी पसंद पर्सनल अलग-अलग हो सकती है, तो आप अपने पार्टनर को देख के थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करिए। जो भी ट्रेंडी चीज़ें होंगी ना, वो देखिएगा उनको बहुत पसंद आएगी। नए-नए सॉन्ग्स, मूवीज़, डाइन आउट, क्लब, ये सब चीज़ें भी उनको बहुत पसंद आएँगी। कोई महँगी चीज़ें भी इनको अच्छी लगती है, तो निश्चित बात है आप उनके लिए कुछ भी लेके जा सकते हो इससे रिलेटेड। पर जो भी करिएगा थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक के मूड में करिएगा। वो माहौल बहुत लाइट रखिएगा, क्योंकि इनको ना सीरियसनेस ज़्यादा पसंद नहीं है। बहुत सीरियस होके आपने प्रपोज़ किया तो पहले से ही कहेंगे भैया मुझे माफ़ करो, तो निश्चित बात है आप बहुत अच्छे से अपनी बात कहिए, और उनको अच्छा लगेगा तो हँसते-हँसते आपको हाँ कर देंगे। अगर आपका पार्टनर नंबर 6 का है, तो निश्चित बात है वीनस, गॉडेस वीनस की विशेष कृपा है। तो 6 नंबर प्यार का नंबर है, 6 नंबर लग्जरी का नंबर है। तो आप उनको बहुत ही, लेकिन आप इनको बहुत ही, अगर 6 नंबर वाला आपका पार्टनर है या फिर 6 नंबर वाले व्यक्ति को आप अपने मन की बात कहने जा रहे हो, तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि बहुत ही आप क्रिएटिव हो, हर चीज़ बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से आपको ड्रेसअप भी होना है, सामने जो प्रेजेंटेशन हो वो भी 100% परफेक्ट होना चाहिए, और गिफ्ट भी बहुत ही यूनिक, बहुत एंटीक और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होना चाहिए, क्योंकि इनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। उनको लग्जरी पसंद है, उनको लाइफ स्टाइल पसंद है, उनको प्रेम पसंद है, उनको रोमांस पसंद है। तो कैंडल लाइट डिनर इनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वाइट फ्लावर्स, कैंडल लाइट डिनर्स, कोई अच्छा सा एक्सपेंसिव सा, या फिर अगर आपके पास पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग, तो आप थोड़ा क्रिएटिव सा गिफ्ट भी आप इनको दे सकते हो, उसमें भी वो बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन अपनी बात को आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से कहना है, बहुत ही शायराना तरीके से कहना है कि ये ना कह पाए।
अब बारी आती है नंबर 7 की। नंबर 7 के लोग अगर आपके आसपास हैं तो निश्चित बात है, या फिर आप उनको पसंद करते हो, तो नंबर 7 जो है ना केतु का नंबर है। तो केतु बहुत ही कहते हैं ना अंदर जड़ रूट्स को बताता है, रूट्स को। फिर दिमाग ये लोग नहीं लगाते प्रेम में, तो इन लोगों को या तो आप हाँ करेंगे या तो ना कहेंगे, लेकिन दिमाग से नहीं सोचते। ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं। इनके लिए प्रेम का मतलब स्पिरिचुअलिटी है, प्रेम का मतलब इनके लिए एकाधिपत्य है। प्रेम के लिए 7 नंबर बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये थोड़े से डिटैच पर्सन होते हैं। आप इनसे बहुत ही रोमांटिक चीज़ों की उम्मीद करो, या बहुत ही उम्मीद करो कि वीनस वाले पर्सन की तरह आपको बाहर ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बात है कि अगर ये आपसे प्रेम करेंगे तो बहुत ही गहरा करेंगे। तो आप इनको प्रपोज करना है तो आप इनको विश्वास दिलाइए कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, और उनको आप कुछ ऐसा दो जिससे कि अगर आप गिफ्ट करना है तो आप जैसे केतु मंगल के उसमें भी बहुत कंफर्ट होता है, तो आप रेड कलर का चीज़ें भी कुछ यूज़ कर सकते हो अपनी ड्रेसेस में, या फिर अगर आप करने जा रहे हो थोड़ा घबराहट है, मेल हो तो रेड रुमाल भी आप अपने उसमें रख सकते हो जेब में। आप एक काम और भी करिएगा कि अगर केतु के नंबर वाले व्यक्ति को आप प्रपोज कर रहे हैं तो झूठा मत करिएगा। अगर आपके मन में सच में उसके लिए प्यार है तो तभी करिएगा, क्योंकि अगर उसका दिल टूटेगा तो बिल्कुल टूट जाएगा और प्रेम पर से उसका विश्वास उड़ जाएगा, जो कि आप ही पाप के बागी बनेंगे या बनेंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और आप अगर बहुत डीप लव में विश्वास करते हैं तो 7 नंबर आपके लिए बहुत ही परफेक्ट नंबर हो सकता है। और अगर आपका पार्टनर है नंबर 8 का, या फिर आप 8 नंबर वालों को पसंद करते हैं, तो भैया आप बहुत ही सीरियस काइंड के लोग होते हैं, बहुत ही सीरियस पर्सनालिटी होती है इनकी। और ये जो है बहुत आप इनको हंसी मजाक करके और थोड़ा सा लाइट करने के चक्कर में, थोड़ा सा हल्के स्तर का मजाक करके तो आप इनको बिल्कुल अवॉइड कर दोगे। तो आपको इनसे बात करनी है तो बहुत ही सीरियस नोट पे करनी, क्योंकि बहुत सीरियस लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें लबड़-चबड़ या फिर इसमें चबी-चबी चीज़ों में और फ़नी चीज़ों में यकीन नहीं करते। तो उनको आपको सीरियस नोट में आपको बात करनी है। थोड़ा-सा डार्क ब्लू कलर, क्योंकि ब्लैक कलर को मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। सैटिन का कलर तो वैसे ब्लैक है, लेकिन आप डार्क ब्लू कलर का आप इस्तेमाल करिए। किसी न किसी आप शर्ट पहन सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं, ड्रेसेस पहन सकते हैं, या फिर जब उनको आप गिफ्ट करना चाहो तो जैसे लेदर बैग आप गिफ्ट कर सकते हो, मेल या फीमेल किसी भी के लिए। कोई गैजेट, कोई मोबाइल या एसेसरीज कर सकते हो। कोई मेटल भी आप उनको गिफ्ट कर सकते हो। और आप उनको गिफ्ट करने के साथ-साथ अपनी बात को बहुत ही सीरियस तरीके से समझाइए। जब उसको लगेगा कि आप उनके प्यार में सीरियस हो, तो वो हाँ करेंगे, पर जल्दी नहीं करेंगे। तो थोड़ा-सा पेशेंस अपना बनाए रखिए। अगर नंबर 8 वाले पार्टनर आपका है, तो पेशेंस के साथ ही आप आगे बढ़ोगे। ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो अगर आप भी थोड़े हार्ड वर्किंग हो, तो आप इनको इम्प्रेस कर सकते हो। इनको आप इम्प्रेस करने के लिए आप सच्चे तरीके से इम्प्रेस करिए, हार्ड वर्किंग बने रहिए, और आप इनको थोड़ा-सा ऐसी चीज़ें दीजिए जो कि कहीं न कहीं मेटल से जुड़ी हुई हैं, जो सैटर्न को रिफ्लेक्ट करती हों। पर कभी भी इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिए कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। लेकिन इनका प्यार जो होगा, अगर इन्होंने आपको हाँ कर लिया, तो ये चेंज बिल्कुल नहीं होंगे। ये इनका प्यार आपके मरते दम तक भी आपको बना रह सकता है। तो परफेक्ट सोलमेट होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग चीटर बिल्कुल भी नहीं होते अगर और बहुत सीरियस होते हैं प्यार में। तो अगर आप सीरियस प्यार की तलाश में हो तो नंबर 8 भी आपके लिए अच्छी मैचिंग होती है, लेकिन इनकी मैचिंग बहुत कम ही नंबरों के साथ बैठती है। और अगर हो आप नंबर 9 के आसपास, तो आप हो जाओ बिल्कुल तैयार, क्योंकि फिजिकल एनर्जी आपके अंदर बहुत होनी चाहिए। आप बहुत गेम लवर ऐसे लोग होते हैं, जिम जाने के शौकीन हो सकते हैं, पैशनेट होते हैं, इनको फिज़िकल रिलेशनशिप इनके बहुत ही पसंद, डिज़ायरेबल होते हैं, और डिज़ायर इनकी बहुत ज़्यादा होती। तो इनको प्यार करना थोड़ा वार्म तरीके से, थोड़ा हॉट तरीके से करिए। रेड कलर थोड़ा इस्तेमाल करिए। इनको थोड़ा-सा हो सकता है, इनको एडवेंचर लवर भी होते हैं, तो इनको आप किसी एडवेंचर ट्रिप पे ले जाके भी आप इनको प्रपोज़ कर सकते हो, और एडवेंचरस तरीके से कर सकते हो। बहुत ही फन लविंग होते हैं, तो निश्चित बात है अगर दोनों की एनर्जी मैच करेगी और इनको लगेगा कि आप इनके साथ
चल रहा है, वो आपकी एनर्जी मैच कर रही है, तो निश्चित ही आपको हाँ करेंगे। आप लोग बताइएगा कि आपने कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस, और क्या रहा वैलेंटाइन का आपके लिए एक्सपीरियंस, ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ। और अब मैं बनाऊंगी आज ही कि राशियों के अकॉर्डिंग कैसे आप इम्प्रेस करोगे अपने साथी को। तब तक के लिए